हे वेलकम बैक इनटू द एसएम काउंसिल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैड बीन। तो सबसे पहले आइए हम सीखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे। तो पहले हैव बीन का इस्तेमाल आई, वी, यू और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। और हैज़ बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, फरहान हैज़ बीन। राइट, ये क्लियर है आपको। तो आइए इसका हम लोग यूसेज को देखते हैं। इसका यूसेज जो फर्स्ट यूज़ को हम देखेंगे, इसका हम ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आप दिल्ली गए हैं क्या, तो हैव यू बीन टू दिल्ली, तो इसका मैं रिप्लाई दूंगा आंसर, आई हैव बीन टू दिल्ली 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दिल्ली 3 मरतबा गया हुआ हूँ। इसी तरह और ले सकते एग्जांपल, आई हैव बीन टू ताजमहल, आई हैव बीन टू मुंबई। ओके, हैज़ बीन का इस्तेमाल देखिए कि जैसे ही हैज़ बीन टू मुंबई, फरहान हैज़ बीन टू ताजमहल एट्सेट्रा। ये क्लियर है आपको। आइए अब इसका हैड बीन का इस्तेमाल देखते हैं। हैड बीन का इस्तेमाल जो टाइम गुजर चुका है उसके लिए करते हैं और वहाँ पे 2 इवेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि आई विजिटेड दिल्ली, आई हैवेंट बीन टू इंडिया गेट। मैं दिल्ली गया हुआ हूँ, हाँ, तब मैंने इंडिया गेट नहीं गया था। व्हेन आई विजिटेड मुंबई, आई हैव बीन टू मरीन लाइन्स। जब मैं मुंबई गया तभी मैं मरीन लाइन्स पे गया था। ओके, ये क्लियर है आपको। आइए तो इसका हम अब हम लोग समझते हैं हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन का सेकेंड यूसेज। ओके, तो देखिए हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल से इसको समझिए कि कोई काम को करते हुए हमें कुछ टाइम हो चुका है। जैसे काम मैंने अभी 10 मिनट पहले किया था और अभी तक मैं कर रहा हूँ। राइट, जैसे एग्जांपल के तौर से और समझिए कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। एग्जाम्पल से इसको मैं और आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव, ये तो उसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिखते हैं सेकेंड यूज का एग्जाम्पल। सेकेंड यूज ऑफ हैव बीन, have been, has been and had been. I have been teaching for 2 hours. We have been learning English since childhood. आप यहाँ पे गौर कीजिए कि मैंने यहाँ पे for का यूज़ किया है और यहाँ पे since का यूज़ किया है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि for का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब हमको एक स्पेसिफिक टाइम दिया हो, जैसे 2 घंटा, 5 मिनट, है ना, तो वहाँ पे हम for का इस्तेमाल करेंगे। और since का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जहाँ पे आपको बिगिनिंग पॉइंट तो पता हो, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक चल रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम since का इस्तेमाल करेंगे। राइट, जैसे मैं 1992 से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस 1992 आई हैव बीन रीडिंग। मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। तो मुझे ये तो पता है कि टाइम मैंने स्टार्ट मंडे से किया, लेकिन एंड का पता नहीं होगा कि यह इन्फिनिटिव चलता रहेगा, तो आप सिंस का यूज़ करिएगा। राइट, ये क्लियर है आपको। और हैड बीन का इस्तेमाल और भी ईजी है। जब हम पास्ट टाइम में कोई चीज़ करेंगे जो ज़माना गुजर चुका है, तो वहाँ पे हैड बीन मतलब हर किसी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, किसी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैड बीन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, है ना, दे हैड बीन एट्सेट्रा।
तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आई विल रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।